सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, झूठे आश्वासन देती हैं, कोई हम किसानों के बारे में कोई बात नहीं करता है। कोई विकास नहीं हुआ इस इलाके में, अभी तक कुछ नहीं देखा हमने होता हुआ। सिर्फ वोटों के टाइम में सड़क में घूमते हो जाते हैं, किसी के प्रति अवेलेबल नहीं है। सेंटर का तो जो है स्कीम है वो तो चलो अच्छी है, पर है कागजों में ही है। जो सुविधाएं हैं वो सबको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें भाई भतीजावाद हो। विकास तो हुआ है, परंतु जिस स्तर का होना चाहिए, जब जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं, रोड का होना चाहिए। 100 गांव 100 कहानियों का कारवां हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में पहुंच चुका है और इस वक्त हम हैं सुनहानी गांव में। यहां पे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और यहां पे उपस्थित हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांवों में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय में यहाँ पे बहुत सारे किसान भी हैं, खेती किसानी के पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है, कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर हम इनके मुद्दे क्या हैं, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं यहाँ का ग्राम पंचायत सुनहानी का स्थानीय निवासी हूँ। और हमारे यहाँ जो है फसलें दो ही होती हैं, एक गेहूं की और एक मक्की की, क्योंकि यहाँ का जितना भी सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज, वो सारा नेचर के ऊपर डिपेंड है। तो किसानों को पहले यहाँ से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी, हमारे यहाँ सिरखड्ड है साथ में ही, यहाँ से गवर्नमेंट की स्कीमें थी। लेकिन अब दिन प्रतिदिन पानी का जो स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है, जिससे जो हमारी पानी की स्कीमें हैं वो डेड पड़ी हुई हैं। वहाँ ना विभाग का कोई कर्मचारी है, ना सरकार उनको रिवाइज करवा रही है। सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, झूठे आश्वासन देती हैं, कोई हम किसानों के बारे में कोई बात नहीं करता है। और किसान चाह कर भी जो है वो अपनी खेती को जो है वो सही उसमें मैप। ये कितने समय के लिए डेड पड़ी हो जाती है? मतलब कब आपको लगता है कि अब फसल होती है और कब नहीं होती है? हमारी जो फसल है गेहूं की फसल, वो मार्च अप्रैल में आ जाती है। उसके बाद अभी जुलाई तक जो है खेत खाली पड़ेंगे, तो 3 महीने तो ये हो गया खाली रहेंगे खेत, क्योंकि पानी की सुविधा है नहीं। फल सब्जियां कुछ इत्यादि कोई भी नकदी फसलें अगर किसान उगाना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि पानी का सोर्सेज ही नहीं है। ना यहाँ ट्यूबवेल की सुविधा है, जमीन में पानी नहीं है, जो सिंचाई की सुविधाएं हैं वो सारी डेड पड़ी हुई है। तो इस वजह से किसान जो है वो हताश है, निराश है, और चाह कर भी जो है वो अपनी खेती को जो है वो सही तरीके पे नहीं कर रहा है। नहीं कर सकता, चाह कर भी खेती नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि और किस किस तरीके के बदलाव गाँवों में हो रहे हैं, जो पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो मतलब विकास की भी बात करें तो विकास किस तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए, जो उम्मीदें क्या है आप लोगों की? विकास तो कोई नहीं हुआ है सर, अभी तक यहाँ तक कोई विकास नहीं हुआ है इस इलाके में, अभी तक कुछ नहीं देखा हमने होता हुआ। और सिंचाई की सुविधा तो है ही नहीं, कुछ नहीं। जैसे होती है ना कोई पानी की सप्लाई, मेरा गांव भी इसके साथ ही है, मन्नन गांव पड़ता है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है उधर। और विकास का नाम भी जीरो समझो, मतलब कोई विकास नहीं हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँव की कुछ नहीं सर, जैसा है वैसा ही चल रहा है। विकसित भारत है तो हम कहेंगे कि अविकसित भारत है जी, अविकसित भारत है, विकसित नहीं है भारत, अविकसित है। जो यहाँ स्कीमें थी ना 1972 की पानी की स्कीम थी, वो डेड पड़ी है 10 साल से। कोई उसमें कोई पाइपें दबा रखी है, ना कोई उसमें वर्कर है, ना कोई विभाग का कोई आदमी है, कोई मतलब उनको उससे कोई क्या। तो ये मुद्दे आप लोग उठाते नहीं? उठाने किसके पास उठाएं? जो एक बार एमएलए एमपी बन गए वो हट के दर्शन नहीं देते, जो जहाँ अपने इलाका होता है वहीं के सीमित रह जाते हैं। वो मतलब क्षेत्रवाद की राजनीति है इधर। सड़क की हालत भी बहुत खराब है सर, आप यहाँ से देख रहे होंगे, सातलाई से आप आए होंगे, आगे पनौल पड़ता है, इस रोड से जाते हुए तो सड़क की हालत बहुत खराब है, बुरी तरह से। आप देखेंगे जाती बार इधर से जाएंगे आप, खड्डे ऐसे खड्ड की तरह बनी हुई है सड़क, कई जगह बहुत बुरी हालत है सड़क की भी। सड़क खराब है और पानी की समस्या है, और क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ लग रहा है कि काम हुआ है, नहीं हुआ? नहीं, काम तो इससे पहले काफी काम हुआ है, लेकिन अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं, वो लगातार 20 सालों से यहाँ के सांसद हैं, और उनको लगभग 1 अरब के करीब अब तक उनकी जो उनको सांसद निधि मिलती है वो मिली होगी। लेकिन हमारी जो ये पूरी सुनहानी पंचायत है, इन 20 सालों में 1 रुपया भी बता दे कि इस पंचायत में 1 रुपया भी उनका लगा हो। पिछली बार जब वो आए यहाँ पर
तो पता नहीं वो हेलमेट बांटने का एक ड्रामा जैसा किया उन्होंने, तब आए थे सुनानी में। तब लोगों ने उनसे पूछा कि ये जो सड़क है सातलाई से पनौल और बघेड़ वाली, इस सड़क की इतनी खराब हालत है तो इसके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई जी ये तो हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन इससे पहले 5 साल तो बीजेपी की सरकार रही, तो उसमें भी इस हालत की सड़क की बहुत खस्ता हालत रही। तो और यहाँ लोगों के दिलों में अनुराग ठाकुर के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी है और उन्होंने इस एरिया की तरफ सिर्फ वोटों के टाइम में सड़क में घूमते हो जाते हैं, किसी के प्रति अवेलेबल नहीं है। लोगों की नाराजगी है, तो बदलाव लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं जी, और पूरी तरह से बदलाव होगा। पूरी तरह से बदलाव होगा जी सर, कुछ ऐसी संभावना है। यहाँ तो कोई विकास नहीं है, रोडों की हालत खराब है, पानी की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आपके मुद्दे क्या होंगे? मतलब आप स्थानीय मुद्दों को भी गंभीरता से लेते हैं या जो राष्ट्रीय मुद्दे चलते रहते हैं, जो देश भर में जो बयानबाजी होती है, उसका भी कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल सर, उसका असर पड़ता है। उस तरह वो तो पड़ता है। जो हमारे स्थानीय है ना, उसका भी तो विकास होना चाहिए ना। सेंटर का तो जो है स्कीमें वो तो चलो अच्छी है, पर है कागजों में ही। अब हमारे धरातल में तो तभी देखेंगे जब हमें इधर भी कुछ होगा। इस मामले में स्थानीय विधायक की भी कारगुजारी बिल्कुल शून्य है। स्थानीय विधायक के द्वारा भी यहाँ पर इस पंचायत का मैं कम से कम बोलूं तो यहाँ का विकास के नाम पर उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। तो क्या इसका कारण क्या मानते हो और इसका विकल्प क्या है? विकल्प क्या बताएं इसके बारे में? हम तो ये सोचते हैं चलो भाई काम होना चाहिए सारा, है ना। जैसे और जगह काम होता है वैसे हमारी सुनानी पंचायत में भी काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं काम करे कहीं ना करे। विधायक जो है या सुनानी में काम नहीं करा रहा है, अपने साइड जो होता है उधर काम करा रहा है, ये नाराजगी है इधर लोगों की। बाकी तो चलो ऐसा कुछ नहीं, मोदी के साथ तो है ही, ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो हम मोदी से तो खुश हैं, मोदी बहुत अच्छा काम करा रहा है, तो पार्टी हमारी मोदी है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। मगर बात तो यही है कि काम कराना जो है तो उनका काम है, विधायकों का काम है, तो उनको नहीं चाहिए कि एक साइड काम करे दूसरी साइड ना करे। विधायक का काम है, बहुत नाराजगी ये भी है, लेकिन राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए मोदी को वोट करेंगे, ऐसा क्या आपको भी लगता है? चलो ये तो विचारधारा सबकी अलग अलग है, कोई किस हिसाब से सोचेगा कोई किस हिसाब से, लेकिन हम लोग जो हैं वो स्थानीय हमारी जो समस्या हैं हम तो उन्हीं को आगे रख करके चलेंगे। स्थानीय मुद्दे अहम है या राष्ट्र का मुद्दा अहम है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी सभी भाइयों ने बताई यहाँ की स्थानीय समस्याएं, हमारे जो स्थानीय छोटी छोटी जो समस्याएं जिनसे आम आदमी जूझ रहा है, हर किसान जो है उस समस्या का जो है वो सामना कर रहा है, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जो सुविधाएं हैं वो सबको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें भाई भतीजावाद हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी क्षेत्र में विकास हो गया कोई लोग तरसते रह गए। तो सबका जो विकास है वो होना चाहिए। स्थानीय मुद्दे मुख्य रूप से लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आम आदमी का विकास तभी होगा जब उसकी समस्या का समाधान होगा। और राष्ट्रीय मुद्दे भी साथ में उठते हैं। हमारा राष्ट्र सुरक्षित है अगर, तभी हम सुरक्षित हैं। अगर हम यहाँ सुरक्षित हैं और राष्ट्र में जो है वो उथल पुथल है, कहीं से किसी तरह की कोई नहीं है समाचार सही, तो वो जो परेशान करते हैं भविष्य में। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे भी उठते हैं, स्थानीय मुद्दे भी उठते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की जो डिमांड है वो यही है कि यहाँ जो अनदेखी हुई है पिछले कुछ समय में वो आगे नहीं होनी चाहिए। बाकी विचारधारा अपनी अपनी है, कोई कहाँ वोट करेगा कोई कहाँ करेगा, वो अपने अपने नुमाइंदे को चुनेंगे। कुछ इतनी समस्याएं, कुछ काम हुए हैं सर? यहाँ काम तो कोई विशेष नहीं हुआ इधर, कुछ नहीं। इतने दिन से जब से हमारे इलेक्शन हुआ है और विधायक आए, तो विधायक कभी कभी वैसे चक्कर लगाया भी, लेकिन काम का मुद्दा अगर रखा तो कहते हैं अब दूसरी सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, और उसके बाद देखा जाएगा। मेरे को पता है। हाँ, तो मेरे को पता है, बस समस्या जो है तो मेरे को पता है। अब उस समस्या का हल अगर वो ना करें
तो उनको क्या पता है भाई हमारी क्या समस्या, हमें क्या तकलीफ है। ये हमारे जो सड़कें थी तो इन्होंने सेंटर से गडकरी ने इसमें घोषणा की कि हमारा जो रोड है बिलासपुर टू तलाई से लेकर ये उसमें नेशनल हाईवे में क्या या राष्ट्रीय अंतर्गत आना था। तो उसमें उन्होंने घोषणा कर दी, कितने रोड कितने मेरे ख्याल में पता नहीं कितने किए उन्होंने घोषणा। उसके बाद वो वापस कर लिए और उसको चेंज कर दिया। रोडों की जो जिस डीपीआर थी या सर्वे थे ऊपर से, अपने इलाके जो हाँ उन्होंने उसको चेंज कर दिया। जहाँ तक शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, तो विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं हुआ। पीछे भी शिक्षा की बात है तो यहाँ भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, स्वास्थ्य के बारे में एम्स आ गया है यहाँ। तो यहाँ जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात तो ठीक है, विकास तो हुआ है, परंतु जिस स्तर का होना चाहिए, जब जैसे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, रोड का होना चाहिए या रोजगार का अवसर उपलब्ध होना चाहिए, एग्रीकल्चर के ऊपर भी इनका ध्यान होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है, चाहे सिंचाई की सुविधा हो, चाहे वो उसकी फार्मिंग की समस्या हो, चाहे कल्टीवेशन की समस्या हो, कुछ भी हो, आवारा पशुओं की समस्या है, तो उसके ऊपर गहराई से कोई ऐसा विचार नहीं है इनका। ये है। तो ये थे सुनहानी गांव के ग्रामीण जिनके अपने मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो इस बार अपना जो भी फैसला लेंगे वो अपना फैसला लेंगे। इसके अलावा इनके बहुत सारी डिमांड है, किसानों को लेकर बहुत चिंता की बात है किसानों के सामने कि यहाँ का ग्राउंड लेवल वाटर जो है बहुत नीचे हो गया है। इसके अलावा इसके चलते 4-5 महीने कम से कम यहाँ पे कोई फसल नहीं होती, इससे किसान बहुत नाराज़ हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है, और जो कुछ काम होने बाकी हैं, सड़क को लेकर लोगों की नाराज़गी है, यहाँ के स्थानीय नेताओं को लेकर लोगों की नाराज़गी है। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।